हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस 19,838 भर्ती के लिए कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 20 जुलाई के जिनके भी पेपर होने वाले हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। 1 से 100 तक टोटल क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कर लीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण का संबंध है, यह आपके किस वंश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका बी, मौर्य वंश से। मौर्य वंश से विष्णु पुराण का संबंध है। गुप्त वंश का संबंध किससे है? तो गुप्त वंश का वायु पुराण से संबंध है, तो वायु पुराण से। अगर बात करें सातवाहन वंश का संबंध किससे है, तो मत्स्य पुराण से। कौन सा? मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश का संबंध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र निम्नलिखित में से किस अभिलेख से है? तो ये है सर्वप्रथम भारतवर्ष का अभिलेख आपको हाथी गुम्फा अभिलेख में दिया गया है। मंदसौर में मंदसौर अभिलेख में, तो इसमें आपके रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी आपको इसमें मिलती है। एरन अभिलेख की अगर बात करें तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ये आपका एरन अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध सभाएं किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपके अजात शत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध सभा जो कि अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और ये हुआ था राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपके कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि आपके पटना में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ये आपके कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके जम्मू कश्मीर के कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में घाघरा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो घाघरा का युद्ध ये किन के बीच में हुआ था? तो ये आपके हुए थे अफगानों और बाबर के बीच में। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? आंसर होगा वैशाली में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी वो थी प्राकृत। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा दिनार कहा जाता था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला बादशाह वो कौन था? अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह।
मनसबदारी व्यवस्था में दो आस्पा सिंह आस्पा का प्रचलन किसने किया? तो दो आस्पा सिंह आस्पा का जो है प्रचलन ये किया गया जहांगीर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से संगोला की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो 1750 ईस्वी में जो है संगोला की संधि हुई थी। निम्नलिखित में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये आपके वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध संपन्न हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कुट ने वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये ठगी प्रथा के उन्मूलन के समय गवर्नर जनरल थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? आंसर होगा जापान से। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो एक बार जो है किया गया है। 42वें संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए। अनुच्छेद 51 के ए में जो है 42वें संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन जो है भिन्न वर्ग में आता है? इसमें से कौन जो है भिन्न अलग वर्गों में आता है? आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 19, क्योंकि 14 से 18 जो है समानता का अधिकार दिया हो गया है, जो कि आपके 14, 15, 16 उसमें आ जाएंगे। तो 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। बाकी आर्टिकल अनुच्छेद जो है इससे अलग है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949 ईस्वी में जो है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? आंसर होगा 50-50 जो है प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 552 जो है निर्धारित की गई थी। निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किए जाते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो ये जो है 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य एवं पोषण, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये सभी जो है मानव विकास सूचकांक का हिस्सा है। सकल नाम निवेश दर ये जो है हिस्सा नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर होगा भारत के जीडीपी में जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक है? तो ये है विनिर्माण की। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुंबई जो है सबसे बड़ा शेयर बाजार है, मुंबई स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1999 में। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो जमशेद जे ईरानी को जो है भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो गरीबी हटाओ का आह्वान जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में
सम्मिलित किया गया था? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न यानी कि मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपके 1995 जो है मिड डे भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो यह आपके फ्रेडरिक रैटनेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक जो है फ्रेडरिक रैटनेल को कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया केपलर के द्वारा जो है ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादित किया गया। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी का जो है पृथ्वी ग्रह का घनत्व जो है सबसे ज्यादा है। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आंसर होगा मेंटल को। मेंटल को जो है व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। आंसर होगा 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो 1884 ईस्वी में जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? तो रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति जो है आग्नेय और तलछटी चट्टानों से होती है। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो ये है एस तरंग। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती है? तो ज्वालामुखी के अलावा जो है ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन सी गैस होती है? आंसर हो जाएगा आपका CO2, H2 और N2। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? आंसर होगा वलित पर्वत। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन। तो वायुमंडल में जो है सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो ये है आर्गन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो जावा और सुमात्रा द्वीप जो है ये किस देश में है? ऑप्शन दिया है इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। आंसर होगा इंडोनेशिया में जो है जावा और सुमात्रा द्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? आंसर होगा 35 ppT। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया हुआ है राइन नदी, अमेजन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी। तो कौन सी नदी जो है अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? आंसर होगा डेन्यूब नदी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर में, फूलों की घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी का परिणाम क्या है? तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव, वैश्विक तापमान, ओजोन छिद्र। तो ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी का परिणाम जो ये तीनों जो है इसका परिणाम है, इसलिए आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्यातित सामग्री से। तो इको मार्क प्रतीक जो है ये किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से जो है ये संबंधित है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
जो यहाँ है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये जो कहा गया है ये जो है भगवत गीता में कहा गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है रामानुज, शंकराचार्य, माध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर होगा शंकराचार्य। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ऑप्शन है युगलीना, अमीबा, नीलहरित शैवाल, कवक। तो सबसे पुराना जीव जो है पृथ्वी पर कौन सा है? तो ये है नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? लाफिंग गैस के रूप में इसमें कौन सा प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है इसमें लाफिंग गैस में प्रयुक्त होता है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मटर पौधा है, तो मटर जो है पौधा एक साग पौधा है मटर। सी आपका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है? अदरक, प्रकंद, मांसल पद, प्याज जो है इसमें भिन्न है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे प्याज जो है इसमें प्याज जो है मांसल पद नहीं, अदरक प्रकंद होता है, बिल्कुल सही है। आलू, मूल, नारियल भ्रूण पोषण। तो बी आपका गलत दिया हुआ है, तो बी ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ईस्ट, मोल्ड, एजोला और क्लोरोला। तो इसमें से जो कौन जो है जैव उर्वरक का स्रोत है? आंसर हो जाएगा सी एजोला। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में जो है रक्त का दाब वो कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो किस विटामिन की कमी से जो है खून के थक्के जो है धीरे बनने की बीमारी होती है? आंसर होगा विटामिन के। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है? आंसर होगा सोडियम। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सूची 1 को सूची 2 से हार्मोन की सूची 2 में दी गई है। मदों से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको जो है आपको मैच करना है। एड्रेनलिन, इसमें जो है क्रोध, भय, खतरा। एस्ट्रोजन की अगर बात करें तो एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों का हार्मोन है। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है ग्लूकोज है। फेरोमोन ये गंध के बाद के साथ को आकर्षित करता है, यानी कि 1342 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो है एक फ्लोरोक्लोरोकार्बन है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है ये किस पे आधारित है? तो ये आपके डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं?
तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो है उत्तल लेंस से बनते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है ऊपर से, आंसर होगा कार्बन के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन है एथिलीन, ऑक्सीटोसिन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर होगा एथिलीन का। कच्चे फल को पकाने के लिए जो है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे बोला गया है? तो फ्लोरीन्स, फ्लोरोन युक्त कार्बनिक यौगिक, यही जो है आपका गलत हो जाएगा। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। कीरोटीन, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन, ये भी सही है। मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव, ये भी सही है। तो आपका गलत ही पूछा गया था। तो फ्लोरीन्स जो है ये एक कार्बन का एक अपरूप है जिसके अणु जो है एकल और द्विबंधों द्वारा जुड़े कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं और इस प्रकार जो है एक बंध या आंशिक रूप से बंध जाल बनाते हैं जिसमें 5 से 6 परमाणुओं के जुड़े हुए छल्ले होते हैं। तो यही आपका गलत होगा। ये आपका तो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पाराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या है? तो पाराध्वनिक जेट की उड़ान का कारण है ओजोन लेयर में बाधा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन दिया हुआ है एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, इंफ्रारेड, दृष्टिगोचर प्रकाश। तो किसकी तरंग लंबाई जो है सबसे अधिक होती है? ये होती है रेडियो तरंगों की। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आंसर होगा हीलियम गैस। गुब्बारों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। ऑप्शन फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। आंसर होगा बी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है इसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो है हाइपोविलियन ये है सोडियम थायोसल्फेट। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए जो गैस प्रयुक्त किया जाता है वो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है हरित पादप, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, शाकाहारी जंतु। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो है क्या आते हैं? तो ये आते हैं आपके हरित पादप। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण जो है कैरीकॉक्सेनिथन जो है इसका कारण है। लाइकोपिन जो है टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से जो है सिंदूर है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, सोयाबीन मूल ग्रंथियों में या पौधों की जड़ों में। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है किसमें पाई जाती है? तो पौधों की जड़ों में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन है सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो किस जिले में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आंसर होगा पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था, यह आपके बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? आंसर होगा ग्राम पंचायत। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है ग्राम पंचायत। अगर सबसे बड़ी पूछे तो नगर निगम। बिहार का प्रमुख त्योहार क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली, बैसाखी। तो बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ, जो कि कार्तिक माह में मनाई जाती है। सूर्य देवता की इसमें पूजा किया जाता है। ये बिहार का प्रमुख त्योहार है जिसे बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? आंसर होगा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में जो है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था। निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? आंसर होगा CaOH2 का। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले पद से संबंधित है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। आंसर इसका आपका हो जाएगा A, EZIEPP। अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में y को 225 और q को 1017 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में t को किस प्रकार लिखा जाएगा? आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। आंसर मैं आपको बता देती हूँ 720। 87 का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। यदि संख्या इतना दिया हुआ है 6 से विभाज्य तो a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। आंसर इसका मैं बता देती हूँ। आंसर हो जाएगा D10। अगेन मैथ का क्वेश्चन है। एक धन के विकर्ण का वर्ग 2346 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो धन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंसर मैं बता देती हूँ A 4692 सेंटीमीटर स्क्वायर। 89 का जो है इसका मान निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा B 29। नेक्स्ट है, हड़ताल में कौन सा लिंग है? तो हड़ताल में जो है इसमें कौन सा लिंग दिया हुआ है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो हड़ताल में जो है स्त्रीलिंग यूज किया गया है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चीख में कौन सा लिंग है? चीख में जो है आपके स्त्रीलिंग का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, परिणाम बोधक विश्लेषण कौन है? आंसर होगा बहुत सा। लाभालाभ का विग्रह होगा। लाभालाभ का विग्रह होगा लाभ या अलाभ। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अडियल लट्टू मुहावरे का अर्थ होता है हट्टी जिद्दी, बेवकूफ, तेज दौड़ने वाला, गुस्सैल जानवर। तो अड़ियल लट्टू इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा हट्टी और जिद्दी। ऐसे हम लोग बोलचाल के भाषा में बोलते हैं ना, तो बहुत अड़ियल है मतलब बहुत जिद्दी है, इसलिए इसका अर्थ होगा मुहावरे में हट्टी और जिद्दी। साइनोनिम ऑफ सॉरो इज, सॉरो का जो है साइनोनिम क्या होता है? साइनोनिम मतलब हो जाता है सिमिलर वर्ड। आंसर होगा रिग्रेट। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइटम डैश स्टैंड बाई। आंसर होगा रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट इज। आंसर होगा पिक। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड, एक्सेप्ट का होता है पिक। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट दिया हुआ है? आंसर होगा ही एब्सटेंस फ्रॉम लग्जरियस। सी आपका जो है करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। आंसर होगा शी वर्कड लेट सो शी फेल्ट टायर्ड, मतलब दो को जो है मिला के एक शब्द बनता हो, इसको इसमें कॉम्बिनेशन मिलाना था। तो शी वर्कड लेट
सो शी फील टायर्ड। उन्होंने लेट तक काम किया इसलिए वो टायर्ड फील कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वें अक्षर की दाईं ओर और 10वें स्थान पर आएगा? आंसर होगा एस। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 20 जुलाई, जिनके भी 20 जुलाई का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख के जाइएगा, ऐसे ही जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।